नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता जमेल शर्मा। जब मुझे मेरे ही स्टूडेंट शशिकांत ने कहा कि मैम आपके बारे में एक मोटिवेशनल स्टोरी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने शशि से कहा, शशि मेरे बारे में मोटिवेशन? मेरे से बड़े बड़े मोटिवेशन इस दुनिया में है, इस शहर में है और जयपुर में ढूंढो तो बहुत सारे हैं। अब आप सोचेंगे मोटिवेशनल स्टोरी? देखिए, जब भी कोई नारी आगे बढ़ती है तो शायद शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। शशि ने कहा, मैम आपने बिल्कुल सही कहा। मोस्टली जब मैं अपनी पेपर राइटिंग्स के अंदर, न्यूज आर्टिकल्स के अंदर राइज ऑफ फेमिनिन लीडरशिप के बारे में बात करती हूँ, जो कि रिसेंटली मैंने अपनी एक एडिटेड बुक भी लॉन्च की है, उसी के साथ मेरे जो लेख होते हैं वो नारी सशक्तिकरण को बढ़ाते हुए होते हैं। तो मैंने शशि से कहा, मेरी लेखनी काफी है शशि, लोगों को और मोटिवेट करने के लिए क्या चाहिए? तो शशि बोला कि नहीं मैम, थोड़ा सा आपके शब्दों का ध्यान जरूर चाहिए। मैंने कहा अच्छा, वो कैसे? बोले आपके बारे में जानकारी चाहिए। मैंने कहा शशि देखो, मेरी जर्नी की बात की जाए तो एक बहुत लंबा सफर था, आसान नहीं था। 2018 में जब इस जर्नी को पुनः से शुरू किया। अब आप पूछेंगे पुनः? हाँ, 9 साल के गैप के बाद मैंने अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट। शायद कई चीजों के आगे हम हिम्मत हार जाते हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ 2017 में हुआ। जब कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट रीजंस के कारण कभी कभार हम अपनी किस्मत से नहीं लड़ पाते, और ऐसा जब 2017 में मैंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने आप को पूरा कहे कि इमोशनली डाउन फील किया था और लगा था कि शायद अब जिंदगी में कुछ नहीं है, तब सबसे बड़े उदाहरण के रूप में मैंने मेरे आसपास की उन फीमेल्स को देखा जिन्होंने उससे भी बदतर हालत में हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती गई। सबसे बड़ा इसमें साथ मेरे परिवार का रहा। मेरे सास ससुर जो माँ बाप से कम नहीं है, मेरे लिए मेरा मोटिवेशन मेरा बेटा, जो मुझे आगे से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है कि मम्मा अभी तो बहुत कुछ करना है। और सबसे बड़े जो सपोर्टर्स, मेरे दो भाई, जो दोनों मुझसे छोटे हैं पर समझ में दोनों मुझसे ही बहुत बड़े हैं। 2018 में मेरी शुरुआत जब मैंने की, तब लगा था कि 9 साल हो गए, सब कुछ अलग सा हो गया है, बहुत ज्यादा बदलाव आ गए हैं, कैसे बढ़ूं? लेकिन धीरे धीरे शुरुआत होती गई। इसमें मैं सबसे बड़ा योगदान मेरे कार्य क्षेत्र में उन महिलाओं का भी मानती हूँ जिन्होंने नारी सशक्तिकरण का सर्वोत्तम उदाहरण मेरे सामने पेश किया और मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती रही कि नहीं श्वेता, बहुत कुछ करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और सबसे बड़ा अगर आशीर्वाद मैं देखती हूँ तो मैं मेरे राधे गोविंद का देखती हूँ। शायद अगर वो ना होते, उनका आशीर्वाद मेरे साथ नहीं होता, तो मैं यहाँ तक नहीं बढ़ पाती। अब तक अगर बात करी जाए मेरी लेखनी की, तो मैंने कई प्रतिष्ठित अखबारों में, चाहे वह अंग्रेजी हो चाहे वह हिंदी माध्यम हो, अपने लेख लिखे हैं, लेकिन वो सब तभी पूर्ण हो पाए हैं तब मेरे साथ मेरे परिवार का साथ था, मेरे अपनों का आत्मविश्वास था। जब मैं आपसे एक चीज कहती हूँ नारी सशक्तिकरण की, तो मानिए नारी सशक्तिकरण नारी से नारी की शुरुआत होती है। आप पूछेंगे क्यों? वाकई में एक पुरुष आज के टाइम में नारी के लिए फिर भी आधिकारिक रूप से सहायता करने के लिए शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन एक नारी ही दूसरी नारी के लिए बड़ी मुश्किल से सहायता के रूप में आगे बढ़ती है। कुछ टाइम पहले मैंने अमेठी यूनिवर्सिटी में एज अ रिसोर्स पर्सन, जब मुझे इनवाइट किया गया था ऑन द डे ऑफ ह्यूमन डे, और वहां पे जब मैंने लेक्चर दिया तो मैंने यही कहा था कि हमें शुरुआत है पहले एक दूसरे के लिए खड़े होने के लिए। जब एक नारी दूसरी नारी के लिए खड़ी होगी बिना किसी जजमेंट के, उसके स्थिति को जानते हुए, उसके हार्डवर्क को, उसके स्ट्रगल को जानते हुए, तो मानिए किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी नारी को आगे बढ़ने से रोके। तो मैं सभी बच्चियों से, सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़े, अपने हौसलों को कायम रखें, पर उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, और वो मेहनत सही मार्ग से हो। कठिन जरूर होगा, बहुत लगेगा कि शायद छोटा रास्ता लेना सरल होता है, पर ये मानिए जब आप लंबा स्ट्रगल करते हैं तो आपकी सक्सेस भी लंबी होती है। मेरे जैसे जीवंत उदाहरण आपको बहुत सारे मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत चीजें अचीव करी है। मेरी जर्नी अभी भी जारी है और जारी रहेगी। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ
जो बहुत सुंदर-सुंदर, प्यारी-प्यारी बच्चियाँ हैं, मेरे साथ में जो फीमेल्स हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप कभी भी हिम्मत ना हारें हालातों को देखते हुए। हमारे जीवन का जो कहते हैं ना मूल आधार क्या है? मूल सूत्र यही है कि हमें आगे बढ़ना है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए जीना ही जीवन कहलाता है। थैंक यू।